हाय एवरीवन। सो काफ़ी सारी वीडियोस मुझे पता है बन चुकी होगी जब मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में। वो इंटेंशनली मैंने थोड़ी लेट वीडियो बनाई है। सारे क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, किस किस टॉपिक में से आए थे। काफ़ी सारों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया होगा उन क्वेश्चंस के आंसर्स देख के, काफ़ी का लो हो गया होगा। बट एक मैं तुम्हें दो बातें मेनली बताने के लिए इस वीडियो में आया हूं। एक तो मैं हर एक क्वेश्चन मैप करा के दिखा सकता हूं जो मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज थी और जो मंजिल सीरीज थी उसके क्वेश्चन से। हर एक क्वेश्चन जितने भी मैंने रिसीव किए ना क्वेश्चन, वो सारे के सारे मैं तुम्हें दिखा सकता हूं उसमें। आज तो नहीं दिखाने वाला, डोंट वरी, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। बट हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूं मैं तुम्हें। तो तुम ये तो कह नहीं सकते कि यहां से मतलब हमने पढ़ा था फिर नहीं हुआ, ये तो नहीं इस बार चलेगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात बताऊं, मेरे को ज्यादा खुशी किस चीज की हुई, जो मैंने जो बात करने की कोशिश की काफी सारे स्टूडेंट से, तो मुझे सुनने को मिला कि एग्जाम दे के आए, अपना बेस्ट दे के आए, जो भी हुआ अपना बेस्ट वहां पे दे के आए हैं। मतलब 35 से 40 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सब स्टूडेंट ने इतने अटेम्प्ट किए। एमसीक्यू थोड़े से डिफिकल्ट थे, बट हाँ एमएसक्यू और एनएटी थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। और करने भी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें ज्यादा घुसना भी एमएसक्यू और एनएटी में ज्यादा घुसना था तुम्हें। बात कर लेते हैं एक बार इसकी, फिर थोड़ी और सी बातें बताता हूं मैं तुम्हें। ओडीई में हमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज सबसे पहले वाला लेक्चर था ना ओडीई का, उसमें से ही क्वेश्चन बन रखे थे। उसमें मैंने तुम्हें कराया भी था। अगर तुम अभी भी जाके देखोगे, शायद अभी इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी हवा मैं बोल दूंगा, तुम जाके चेक करो। वीडियो तो नहीं एडिट हो सकती है, उस वीडियो में जाके देखना। मैंने कहा था तुम्हें कि एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से और एक इससे कोशी-ऑयलर थ्योरम से, कोशी-ऑयलर इक्वेशन, ये दो से पक्का आने ही आने हैं। फिर मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराए थे बाउंड्री कंडीशन वाले, तीनों से एक एक क्वेश्चन आ रखा था। सॉल्व भी करा देता, भी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं मैं बनाने वाला हूं, बनाएंगे उस पर भी वीडियो, जल्दी बनाएंगे, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन आ रखी थी वो d-1 वगैरह वाले। एक हम होमोजीनियस इक्वेशन आ रखी थी वो जिसमें y इक्वल टू vx पुट करते हैं, वो वाली। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो आ रखा था यहां से। तो 5 से 6 क्वेश्चन बने थे, और मेरे ख्याल से जितने भी मैंने रिसीव किए सारे सॉल्वेबल थे, सारे सॉल्व कर सकते थे। 30-30, 40-40 सेकंड के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रियल एनालिसिस। उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले आती थी, बट हाँ ठीक थे क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम आ गई। और इस बार रियल एनालिसिस के ठीक क्वेश्चन आए थे। पिछली बार तो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट आ गए थे, मतलब 2021 में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट आ गया था पेपर। बट हाँ अब थोड़ा सा ठीक है, मॉडरेट लेवल का था। तो कहां कहां से क्वेश्चन बने, अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूं, सेवरल वेरिएबल में पार्शियल डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन था और एक कंटिन्यूटी चेक करनी थी। दोनों ही बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, कर सकते थे तुम अटेम्प्ट, ठीक है। सम ऑफ सीरीज का थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट ये भी सॉल्वेबल था। अगर तुमने इसे एंड में करा तो तुमसे हो गया होगा ना, जब प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। कोशी सीक्वेंस से बनता ही है क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे कराए थे। और सम ऑफ सीरीज पे भी मैंने तुम्हें कहा था एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे तो तुम रियल एनालिसिस वाली वीडियो भी चेक करें ना, वहां पे मैंने कराए भी थे सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन। आई होप कि तुमने वो किए हो। यहां से देखो, पावर सीरीज से तो बनना ही बनना है क्वेश्चन। पावर सीरीज, कोशी-ऑयलर थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, इससे तो बन ही रहना यार हमेशा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोमॉर्फिज्म, बनने ही है यहां से क्वेश्चन। अगले साल भी मैं यही बोलूंगा, बनने ही है वहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और एक टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज का क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास 8 से 9, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन के आसपास रियल एनालिसिस में से दिखे, जितने मुझे पता लगे अभी तक, ठीक है, जितने मैं रिसीव कर पाया। ग्रुप थ्योरी से अगर देखें, वही होमोमॉर्फिज्म, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सब ग्रुप पे आ रखा था एक ग्रुप ऑफ यू समथिंग से यूएन से यूएन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद ऑर्डर प्लस साइक्लिक, मतलब एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा था कि क्या पॉसिबल ऑर्डर है, ऐसा कुछ दे रखा था। और एक परम्यूटेशन ग्रुप, और परम्यूटेशन से भी आता ही है क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम क्या आ ही रहा है पिछले दिन तो हमेशा, ठीक है, परम्यूटेशन से। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस काफी ज्यादा इजी आई थी। एक सरफेस एरिया का मैंने रिसेंटली, देखो अभी जाके देखना तुम इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर देखना, जिसमें मैंने सरफेस एरिया, ऑल्दो डायरेक्टली मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें 2 क्वेश्चन कराए थे सरफेस एरिया का। और तुम्हें कहा था, मेरे को अभी तक याद है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था तुम्हें, जिसमें रूट में 1 प्लस dy/dx, dz/dx प्लस में डेल z/del का होल स्क्वायर, ऐसा करते थे ना, वो वाला। उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर से एक क्वेश्चन आया था, बनता ही है यहां से। हाँ, चेंज ऑफ ऑर्डर से, लेबनीज थ्योरम से यहां से बनते हैं। डबल ट्रिपल का भी क्वेश्चन आ रखा था। ये हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस से 7-8 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं। लीनियर अलजेब्रा में अगर देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता ही था वहां से, है ना। इस बार लीनियर अलजेब्रा भी अच्छी आ रखी थी, ज्यादा क्वेश्चन थे, मतलब
आइगन वैल्यू से क्वेश्चन बनता ही है, रैंक से बनता ही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बनता ही है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता ही है क्वेश्चन। और अगर तुमने मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज दी थी तो यहां से हिल जाते तुमसे क्वेश्चन, उसी के ही मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके ही दे रखा था। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इसी के आसपास क्वेश्चन आएंगे, इससे बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। सब स्पेस से एक क्वेश्चन आ रखा था, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अगर मुझसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछो तो 23 से लेकर 27 तक आ सकते, क्योंकि मैंने जितने भी रिव्यू लिए उसके अकॉर्डिंग मॉडरेट पेपर था, ना ज्यादा डिफिकल्ट था ना ज्यादा इजी था। ठीक है, तो ये रहा पेपर। अब देखो जिन्होंने मतलब काफी सारे लोगों ने अभी काफी सारे टीचर्स ने वीडियोस अपलोड कर दी होंगी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, फिर उसके अकॉर्डिंग तुमने आंसर भी चेक कर लिए होंगे, तुम्हें पता लग गया होगा। जिनका सिलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे साथ तो यार हमेशा ही रहेंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डर, उनका क्या होगा? तो उनके लिए भी कुछ खत्म थोड़ी हुआ। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कहा था बस अपना बेस्ट दे के आना। अगर यहां नहीं कर लोगे, यहां नहीं कर पाओगे अच्छा, तो कहीं तो कर ही लोगे अच्छा, अगर अपना बेस्ट दे के आए हो। और मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हुआ यार जब मैंने ऐसे मैसेजेस रिसीव किए कि मतलब मैक्सिमम तो अच्छा ही बोल रहे थे कि हमारा तो बहुत अच्छा एग्जाम हो गया। उनके साथ तो मैं हुई, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि भैया एग्जाम में क्लियर होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे के आया हूं और बहुत सारी चीजें सीख ली इस जर्नी में। उनसे मैं बहुत खुश हुआ, मतलब वो एकदम ऐसे टच कर गए, और वो भी एकदम लाइन में कितने सारे मैसेजेस आए, तो बहुत अच्छा लगा यार वो सुन के कि हम अपना बेस्ट दे गए। जितना मैंने 2 ही महीने पढ़ा था भैया। अब मैं 100 नंबर का पेपर तो करके नहीं आ सकता था 2 महीने में, जिसने 1 साल प्रिपरेशन की है ना। 2 महीने में 100 नंबर तो ला नहीं सकता था, लेकिन मैं जितने भी 35 से 40 क्वेश्चन करके आया हूं ना, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं बहुत अच्छा सीख लिया हूं। समझ पा रहे हो? अब तुम्हें फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि यार ये वाला तो नहीं हो पाएगा, उनके लिए तो मैंने अभी ट्रेलर नहीं, एक टीजर लॉन्च किया है। 20 फरवरी को हम अपने कोर्सेज भी ला रहे हैं, एक इनिशिएटिव ले रहा हूं बहुत बड़ा, बहुत सारी मेहनत, बहुत रातें जागने का एक आउटपुट निकला है छोटा सा, तो वो उसको करने वाले हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ठीक है, फीस की तुम्हें दिक्कत नहीं लेनी है, मटेरियल के लिए कहीं भागना नहीं होगा, वीडियो लेक्चर के लिए तुम्हें भागना नहीं होगा, डाउट सॉल्विंग सब कुछ होने वाला है उसमें, सब कुछ होने वाला है। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए लेके आने वाला हूं, तो वो भी तुम्हारे लिए होगा। और फिर से वही कहना चाहूंगा यार कि जिनका हो रहा है बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जिनका मान लो थोड़ा सा कम भी रह जाए कोई बात नहीं, अगर तुमने वापस इसको एक बार और एग्जाम को देना, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर इसको नहीं देना, कुछ और करना, भाई अब तुम कर लोगे। अब तुमने लड़ लिए, लड़े ना, लड़ना इंपॉर्टेंट था, लड़ लिए ना, कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। अगर तुम्हें दोबारा एग्जाम देके आईआईटी में जाना है, यार तुम्हारा बिल्कुल वेलकम है। लेकिन अगर मान लो तुमने ये एग्जाम नहीं देना, मैंने देना है एग्जाम, कोई बात नहीं, तुम किसी और चीज में अच्छा कर लेना। बट अगर तुम्हें इस बार यहां पे आना, तो अब सब त्याग के आना होगा। 6 महीने 8 महीने बिल्कुल सब छोड़ देना कि मैं 8 महीने इस एग्जाम को दूंगा, आईआईटी जाऊंगा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जो भी करना हो तो मैं स्टार्टअप करना, जो करना कर लेना। लेकिन फिर ये 8 महीने पूरे मन बना के आना कि यार इस बार करके रहना मुझे। ठीक है, सो यही कहना था मुझे। और आई होप कि सारा अपने बेस्ट, सारे जितने भी एग्जाम दे के आए अपना बेस्ट दे के आए होंगे। रिजल्ट का नहीं हमें पता। देखो मैं 2 दिन पहले एग्जाम से 2 दिन पहले आया था ना, तब भी मैं यही था, बिल्कुल यही मेरे वर्ड्स थे। आज भी मैं यही कहना चाहूंगा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत थी, हम करके आए हैं। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, ये बात मैं तब नहीं आज से 3 महीने पहले नहीं बोल सकता था, क्योंकि सोचो पहले एग्जाम में मैं अपनी मनपसंद आईआईटी नहीं ले पाया, उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी जस्ट स्टार्ट किया था, तो मैं ऐसे तुम्हें बोल देता रैंडमली, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तुम कहते फिर सामने से कि भैया आपका भी तो नहीं हुआ था, फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो कोई बात नहीं ना यार, जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरे को मजा आता है पढ़ाने में। मैं यहाँ पे जब भी यहाँ पे एक लेक्चर लेने आता हूं, मेरे को मजा आता है, क्योंकि उस समय मैंने अपना बेस्ट दिया था यार। वो आईआईटी नहीं मिली ना, तो उसके बदले आज मैं 10 और काम कर पा रहा हूं। मैंने यही वर्ड्स मैंने पहले भी बोले थे अपने सेशन में, आज भी यही बोल रहा हूं। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं भी होगा उनको भी यार तुम कुछ बड़ा कर लोगे, तुम लड़ना सीख गए अब, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें इसे गेम में एक और बार लड़ना है, तो तुम्हारे लिए 20 फरवरी को एक अनाउंसमेंट आएगी, बहुत मतलब ऐसी चीज, बहुत सारे कोर्सेज अभी लॉन्च होंगे इसी दौरान। ये आज 13 फरवरी है, 13 से लेकर 20 तक तुम देखोगे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होंगे। लेकिन मैं इतना लेट क्यों ला रहा हूं? कुछ बड़ा करते ना यार।
करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं ना, बस थोड़ा सा वेट और ऐसी चीज हम लेके आएंगे। अभी ये 13 फरवरी है और 20 फरवरी तक देखना, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होंगे, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, बीच में वैलेंटाइन भी आ जाएगा, लेकिन 20 फरवरी को एक धमाका करते हैं। कुछ करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं, है ना। और तुम क्या सोचोगे भैया क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा फीस कम ले आओगे, ये तो कई सारे प्लेटफॉर्म कर चुके हैं। आप मटेरियल ज्यादा दे दोगे, आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दोगे, आप डाउट सॉल्विंग पर ज्यादा ध्यान दोगे। नहीं 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 नहीं, कुछ न्यू करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। अब हम एक ही कोर्स की प्रिपरेशन क्यों करें? जस्ट टू गिव यू अ हिंट, बहुत बढ़िया चीज आने वाली है, तुम्हें देख के एकदम खुश हो जाओगे कि ये अभी तक किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया था और ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो मिलते हैं 20 फरवरी को। अगर इस गेम में आना है तो अब पूरा मन बना के आना कि यार पूरे 8 महीने अब हमें इसमें ही लगे रहना है, वरना यार कुछ और कर लेंगे। लड़ना सीख गए अब हमें लड़ना आ गया, समझ पा रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जो भी मन में चल रहा हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करते रहना, और अगर इस बार आओगे तो पूरा मन बना के और पूरी मेहनत करके पूरे 7-8 घंटे पढ़ेंगे एक दिन में, दोनों पढ़ेंगे साथ में, दोनों साथ में जागेंगे रातें और मेहनत करके फिर इस बार रिजल्ट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।